गाइस, जैसे कि हमें अपने फाइनेंस एजुकेशन को बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं और ये आपके लिए आई होप कि बहुत इंटेलिजेंट वाली बातें होंगी, क्योंकि हमने जो टॉपिक सुना है वो टॉपिक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसमें जो लाइन दी गई है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? दिमाग की जरूरत नहीं है। तो किसकी जरूरत है? व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की। और पर्सनैलिटी में 4 बातें आती हैं। नंबर 1 थॉट, नंबर 2 फीलिंग, नंबर 3 बिहेवियर, नंबर 4 कैरेक्टर। तो मेरे साथ बोलेंगे T = TFVC। T मतलब पर्सनालिटी, T मतलब थॉट, F मतलब फीलिंग, B मतलब बिहेवियर, C मतलब कैरेक्टर। तो मेरे दोस्तों, जब 4 लोगों को जब जोड़ोगे ना, तब जाके 5वां बंदा पैदा होता है जिसका नाम है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी के आगे दिमाग को कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कोई और नहीं कह रहे हैं, बेंजामिन साहब कह रहे हैं। मारेंगे पटक के अगर ज्यादा तुम फालतू उसके बारे में बोलोगे तो। वॉरेन बफेट साहब कह रहे हैं कि अब तक की मैं जानता था, 19 साल जब उनका हो रखा था तभी वो बुक पढ़ रहे थे और कह रहे थे कि मैंने 19 वर्ष में ये बुक पढ़ी थी और मुझे तब लगता था कि अब तक की सबसे अच्छी फाइनेंस एजुकेशन के ऊपर लिखी गई ये बुक है, जो कि शेयर मार्केट को हिला के रखा हुआ है। और आज जो कि 19 मार्च 2025 आज भी कहते हैं कि आज की भी सबसे बेहतरीन बुक है। तो सोचो, इससे ज्यादा जानकार हो क्या आप लोग? हैं यूट्यूबर के पीछे भागे रहे, 4 किताबें पढ़ नहीं सकते क्या? अब देखो इसमें क्या लिखा है। इसने कहा है शॉर्ट सेलिंग किसे कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग को समझो, जब आपको कोई शेयर मिल जाए और आपको लगे कि इसका रेट डाउन होने वाला है, आपने उसको बेच दिया और उससे पैसे रिकवर कर लिए, तो उसको शॉर्ट सेलिंग बोल रहे हैं। मतलब को थोड़ा सा समझना है कि मैंने शेयर लिया, मुझे लगा कि ये शेयर के रेट डाउन होने वाले हैं तो मैंने उसको आगे बेच दिया। अब क्योंकि इसके रेट डाउन हो गए तो मैं तो बच गया ना भाई, इसको शॉर्ट सेलिंग बोल रहे हैं। लेकिन बढ़ गया तो बल्लू जेल से फरार। बढ़ गया तो अगर वो बढ़ गया तो जो बच्चा, जो बंदा, जो इंसान, जो बुजुर्ग वो शॉर्ट सेलिंग कर रहा है उसके लिए तो नुकसान है ना। उसको लगा कि मेरा शेयर 12 रुपए का है, लेकिन एग्जैक्टली वो 100 रुपए तक पहुंच गया, तो अरे दादा मेरे से गलती हो गई, हम तो 12 रुपए सोच के बेच दिए थे, ये तो क्या हुआ 100 रुपए तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसका रिटर्न उसने जितना सोचा था कि मैं 20% कमाऊंगा, अब वो मोर देन 800% हो गया। सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। और आज क्या कर रहे हैं? शॉर्ट सेलिंग। आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, स्पेकुलेशन बोलते हैं इसको। इन्वेस्टर जो होगा वो हमेशा जानेगा कि मैं जो पैसा डाल रहा हूं वो कम होगा, ना कि ज्यादा होगा। जब कम होगा तो ये स्टैंड लेंगे, फिर कम होगा तो ये स्टैंड लेंगे, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। मीन्स आप अपने आप को सेव करने की सोचोगे, ना कि किसी को बलगलाओगे। क्या ये आज ETF कर लो, SIP कर लो। 6 महीने पहले की वीडियो उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा। कहते हैं SIP कर लो, SIP, अब कह रहे ETF कर लो। भाई साहब ऐसा है, अपनी बुद्धि खोलो, पढ़ लो, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारा का सारा जो खेल है ना, ये वॉरेन बफेट साहब पागल नहीं है कि 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। वो बेवकूफों की वीडियो सुन के ना बोल रहे होते कि नहीं क्योंकि हमने इन्हें देखा है तो हम ये वीडियो डालेंगे। पागल हो क्या? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में ये लाइन लिखी हुई है, साफ तौर पे लिखी हुई है कि पहले निवेशक और स्पेकुलेशन को समझो, उसकी मीनिंग देखो, उसका डिसीजन देखो, उसका टाइम देखो, रिस्क देखो, उसके इंटेंट ऑफ प्रॉफिट देखो, रेट ऑफ रिटर्न देखो, फंड देखो, इनकम देखो, बिहेवियर देखो, देन समझो कि कौन इन्वेस्टर है, कौन स्पेकुलेशन है। कल की लड़ाई होने रहेगी कि हम तो इन्वेस्टर हैं, आप हमें स्पेकुलेटर कह रहे, तो भाई साहब तुम्हारे टाइमिंग तुम 2 महीने की सोच रहे हो सकता है कि जिसमें शेयर डाल रहे हो 40 साल में बढ़े, 41वें साल वो आपको 500 गुना पैसा दे दे। कई बार हुआ भी है। आप देखो 2020 से पहले 4-4, 5-5 साल तक सारे शेयर इकट्ठे रहे, अचानक एकदम से मूवमेंट आया, भागा, फिर एकदम से नीचे। अबे ओवर वैल्यूड को समझते हो कुछ? आपने पैसा डाला तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, आप गरीब हो अमीर, बाजार सबको इक्वालिटी के ऊपर चल रहा है ना। आपने एकदम से कोई जमीन खरीदी, उसका रेट डाउन भी तो हो सकता है। आप जो जमीन खरीद रहे हो उसके आगे नाला की खुदाई हो जाए, आप जो जमीन खरीद रहे हो उसके आगे एक सुअर पालना शुरू कर दे, लोगों एक गलत तरीके से, मतलब एक जो समाज में जिसको अच्छा नहीं माना जाता है वो एक्टिविटी होनी शुरू हो जाए, तो आपकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी? आप क्या चाहोगे कि मेरी जमीन बिके? लेकिन आपने जैसी जमीन खरीदा वहां से हाईवे निकल गया, वहां से मेट्रो निकल गया, बुलेट निकल गया, नैनो ट्रेन निकल गया, तो आपके तो रेट बढ़ेंगे ना। तो ये आप डिसाइड नहीं करोगे, आपने लिया इसलिए कि ठीक है मैं इतने से इतने तक मैं बढ़ सकता हूं, मॉडरेट 10 से 15%। ध्यान रहे, रिटर्न मतलब 15 से 20%।
इससे ऊपर सोच रहे हो तो जरूर है कि मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन, रिसर्च पे, R&D पे फोकस करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करो। हमारी इंडिया भी इसी चीज पे फोकस कर रही है, देन वी आर गोइंग अहेड। इसरो, रॉ, ये सब रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े गूगल्स पे बताया जाता है, समझाया जाता है, कैलोरीज बताओ, कैलोरीज बर्न करो, फैट बर्न करो। अरे मेरे भाई, आपका जो डोज है उसको लो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट मीन्स कहीं भी, आप शेयर मार्केट में हो, रियल एस्टेट में हो, या अपने धंधे पे बैठे हो, कोई अंडे बेच रहे हो, 2 रुपए के अंडे को चाहोगे आप 5 रुपए में बेचना, वो स्पेकुलेशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया 6 रुपए में बेच रही है, मैं 5 रुपए में बेचूंगा, 3 रुपए की प्रॉफिट, 2 का 3%, सोच लो 100% से ऊपर का रिटर्न। नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया है, कमेंट में लिखना कितना परसेंट का रिटर्न हुआ है, जानबूझ की गलती है, ध्यान रखना। तो यहां पर एक फिर से एक लास्ट जिसे बोलते हैं टॉपिक, वो ये कि कभी भी एनालिसिस करो, प्रिंसिपल को सेफ रखो, रिटर्न को सेफ रखो, आप स्पेकुलेशन से बचो, वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, आपका इंटरेस्ट वैल्यू पे ध्यान दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे ध्यान दो, देन उसके बाद देखो ना आपको कैसी चीजें चेंज होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बाय।